Good evening, all of you. वेलकम टू टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे देखते हैं ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, जो हमारा क्या है, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच। 1 मिनट पहले हम लोग बैच के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मास्त्र विजेता बैच की बात करेंगे। इसमें हमें सबसे टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म न्यू बैच लॉन्च किया गया है। सबसे ज़्यादा शिक्षक बनाने वाली संस्था, जो बैच का नाम है वो ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है। इसमें आगे देखेंगे किस, ये जो विजेता बैच है किसके लिए लाया गया, तो ये फॉर एग्जाम टीजीटी पीजीटी एंड इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स को ध्यान में रखते इस बैच को लाया गया है। इसमें आपको जो भी मिलेगा, जो बैच को लेने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ प्लस नोट्स, टेस्ट सीरीज, और इसके साथ ही जो इसकी वैलिडिटी होती है वह 6 मंथ की आपको मिलेगी। पूजा कुमारी जी, गुड इवनिंग। तो इसकी वैलिडिटी आपको 6 मंथ की मिलेगी और एग्जाम्स वैसे भी अप्रैल में होने वाला है। डेट्स तो आ ही चुकी है, तो आप लोग बेस्ट लीजिए। चलिए, आज हमारा जो मिनरल्स का है ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में। ठीक है ना, करें फिर से स्टार्टिंग, नहीं ना, आगे बढ़े ना। ठीक, तो मिनरल्स में पार्ट 3 लास्ट, इसके साथ ही मिनरल्स मतलब खनिज लवण की बात हो रही है, जो हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन में सबसे मोस्ट टॉपिक माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बाद मिनरल्स की बात होती है। तो इससे जो हमें प्रैक्टिस सॉल्व करना है, इसका लास्ट तो 3rd पार्ट है। 20 क्वेश्चन इसमें, 25 या 20 क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन को क्या किया था, सॉल्व कर लिया था। 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे, जो कि काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, रक्त अल्पता, किसकी रक्ताल्पता की बात हो रही है कि किस कमी के कारण होता है, किसकी किस कमी के कारण की बात हो रही है कि जो हमारे शरीर में रक्ताल्पता है वह किस कमी के कारण होती है। अगर फर्स्ट के ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला देखते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन ये दे रहा है कि कैल्शियम की बात हो रही है। किसकी, कैल्शियम की बात हो रही है। सेकंड ऑप्शन की देखते तो सेकंड ऑप्शन है हमारा लौह लवण की बात हो रही है। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो फास्फोरस की बात हो रही है, और फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं तो सोडियम की बात हो रही है। तो हमें इसमें बताना है कि ये जो रक्ताल्पता नामक बीमारी है वह किसकी कमी के, इन चारों में से किसकी कमी के कारण यह बीमारी हमारे शरीर में क्या होती है, देखने को मिलती है। गुड इवनिंग आदि जी। 31 का बी, चलिए बी राइट आंसर आप करें। लौह लवण करेक्ट आंसर है कि जो आप आंसर कर रहे हैं बी, आदि का भी आंसर से कि लौह लवण जो होता है रक्ताल्पता की कमी के कारण होता है। रक्ताल्पता का अर्थ जो होता है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, रक्त की कमी। बिल्कुल पूजा कुमारी जी का राइट आंसर, 31 का बेस राइट आंसर। इसका अर्थ हो गया रक्त की कमी। जब हमारे शरीर में क्या हो रही है, रक्त की कमी हो रही है, तो रक्ताल्पता जैसी बीमारी, और हमें किसके कारण, लौह लवण के कारण बीमारी देखने को मिलती है। लौह लवण क्या है, कैल्शियम, लौह लवण और फास्फोरस, सोडियम, ये सभी क्या है, एक मिनरल से, एक प्रकार के खनिज लवण है, एक प्रकार के मिनरल्स है, मतलब खनिज लवण हैं। कुछ प्राथमिक है और कुछ द्वितीयक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो 31 का राइट आंसर इज बी, करेक्ट है, तीनों लोग का बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। 32 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि कैल्शियम और फास्फोरस, किसकी बात हो रही है, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए, किसके अवशोषण की बात हो रही है कि कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मिनरल्स की बात नहीं हो रही, विटामिन की बात हो रही है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो इन मिनरल्स के साथ मिलकर के क्या कर रहा है, उसके अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर फर्स्ट आंसर की बात करते हैं तो विटामिन सी की बात हो रही है, सेकेंड की बात करते हैं विटामिन डी की बात हो रही है, थर्ड की बात करते हैं विटामिन ए की बात हो रही है, और फोर्थ की बात करते हैं विटामिन के की बात हो रही है।
तो 4 विकल्प हम देख रहे हैं, तो हमें बताना कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो इन खनिज में क्या कर रहा है, इनके अवशोषण में सहायक है। कैल्शियम और फास्फोरस क्या है, मुख्य प्रकार के खनिज लवण है, प्राथमिक प्रकार के जो हमारे गौड़ में आते हैं। तो हमें इसका आंसर करना कि कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर में क्या करता है, हड्डियों के विकास में सहायक होता है। 32 का राइट आंसर है आपका है बिल्कुल, हाँ 32 का आपका आंसर ए नहीं, ए नहीं होगा बेटा, सी नहीं, अभी देखा ए नहीं होगा, विटामिन सी नहीं होगा। सी क्या होता है, हमें खट्टे पदार्थों में मिलता है, तो नहीं, सी बिल्कुल भी नहीं। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण की बात हो रही, अवरुद्ध की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो अवशोषण की बात की, अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है, करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। 32 का बी राइट है बिल्कुल, पूजा कुमारी और आदि का आंसर से कि 32 का आंसर राइट बी होगा करेक्ट, कि विटामिन डी, क्योंकि डी क्या होता है, ये हमारे शरीर में हड्डियों के विकास में सहायक होता है, तो आंसर हमारा डी होगा। अब अगर डी बात करते हैं तो डी का रासायनिक नाम, शत्रुघ्न सिंह यादव जी, बी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए कि डी क्या कर रहा है, कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलकर के हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। हमें विटामिन डी मिलता है किससे, सूर्य की रोशनी से भी मिलता है, खाद्य पदार्थों से भी मिलता है। लेकिन अगर निःशुल्क रूप की बात की जाती है कि निःशुल्क रूप में किससे प्राप्त हो रहा है, तो ये हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। और अगर बात करें विटामिन डी के रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, हाँ भाई आपका भी बी है, कहा बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल। चलिए अगर सी की बात करते हैं, स्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ए की बात करते हैं तो, और के की, ए का हमने बता दी, डी के ए, किसी के अभी तक कोई रिप्लाई ही नहीं। हमने पूछा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, ए का एंड के का, सी का हमने स्कॉर्बिक एसिड बता दिया, एक हमने आंसर कर दिया। नहीं याद होगा तो फिर इसे देखना कि इसके रासायनिक नाम क्या है और इसका क्या हमारे शरीर में यूज है, ठीक है। गीता पुष्पांजलि, हाँ बिल्कुल बी आपका राइट आंसर, डी बिल्कुल करेक्ट है, सबका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हम आंसर कर देंगे लेकिन फिर इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। कौन सा अमीनो अम्ल, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 33 कह रहा है कि 33 कह रहा है कौन सा अमीनो अम्ल, किसकी बात हो रही, अमीनो अम्ल की बात हो रही, मतलब प्रोटीन की बात की जा रही है कि कौन सा अमीनो अम्ल मनुष्यों के लिए आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। अगर फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं तो मिथियो, नहीं नहीं, फर्स्ट में मिथियोनाइन की बात होती है। सेकंड की बात करते हैं सेरिन की बात हो रही है, थर्ड की बात करते हैं टाइरोनोन की बात हो रही है, और फोर्थ विकल्प की बात करते हैं तो सिस्टीन की बात की जा रही है। तो मिथियोनाइन या मिथियोनिन की बात करते हैं, मिथियोनिन, ये कोई मतलब ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा अमीनो अम्ल क्या करे, मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इज राइट आंसर, आदि जी का बिल्कुल सही आपका, कि डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल है, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल हेल्पफुल है, क्योंकि सोनाली जी इसमें क्या होता है कि नेट में बस थोड़ा सा हमें डीपली में पढ़ना होता है, तो अगर आप विटामिन का लेक्चर जो पढ़ा हो उसमें आप पूरा देखेंगे तो हम लोग ने एक एक टॉपिक को, एक एक चीजों को पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ा है, तो बिल्कुल है, नेट के लिए भी वही चीजें हैं, ठीक है। चलिए विटामिन डी, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिथियोनिन या फिर मिथियोनाइन की बात हो रही है, तो हमें बताना अमीनो अम्ल की बात हो रही है कि कौन सा ऐसा अमीनो अम्ल है जो मनुष्य के लिए क्या है, आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए इसका आंसर फिर हम ही करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है नेट का भी इशू है, रह रह के थोड़ा सा वीडियो रुक रही है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका हमारा राइट आंसर होगा मिथियोनिन होगा, क्या होगा, मिथियोनिन होगा, यह हमारा राइट आंसर होगा कि ये अमीनो अम्ल, ये मिथियोनिन जो हमारा अमीनो अम्ल, ये क्या कहते हैं, मनुष्यों के लिए आवश्यक है, ठीक है, और आवश्यक अमीनो अम्ल है। क्या है ये, 33 का ए इज राइट आंसर, बिल्कुल आवश्यक अमीनो अम्ल है, आवश्यक अमीनो अम्ल है।
मिथ्योनिन जो हमारा, इससे हमने यहाँ पे एक चीज और देख लिया कि अगर मिथ्योनिन क्या है तो क्या है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल है जो हमारे शरीर के लिए क्या करे, महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभा रहा है और हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। बिल्कुल 33 का आंसर ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा ये कह रहा है कि कैल्शियम अवशोषण, किसकी बात, अभी तक कैल्शियम फास्फोरस अवशोषण की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे केवल कैल्शियम अवशोषण के अवरुद्ध, वहां पे उसका कैसे पाचन हो रहा है, कौन उसमें सहायक है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसके अवशोषण के अवरुद्ध, मतलब जब इसका अवशोषण हो रहा है कैल्शियम का, तो ऐसी कौन से पदार्थ है, कौन से कारक है जो क्या करे, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो कैल्शियम अवशोषण के अवरुद्ध के निम्नलिखित कारक कौन से हैं। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल की बात हो रही, ऑक्जेलिक अम्ल। सेकेंड विकल्प की बात करते हैं प्रोटीन, थर्ड की बात करते हैं कैफीन और फोर्थ की बात करते हैं A+C। ठीक है, 4 विकल्प दिए हैं, तो चारों में से हमें बताना कि कैल्शियम के अवशोषण में कौन सी बाधा उत्पन्न कर रही है, क्या करी, बाधा उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है। अगर अवशोषण में सहायक था तो विटामिन डी था, लेकिन यहाँ पे बाधा की बात कर रही है, तो आपका आंसर है, सुना लीजिए, कैफीन। कैफीन भी है प्लस इसके साथ ऑक्जेलिक अम्ल भी है। क्या है ऑक्जेलिक अम्ल, जो हम सेब वेब खाते हैं उसकी जो ऊपर वाली परत होती है ना, उसमें हमें देखने को मिलता है, जो क्या करता है, कैल्शियम के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो आंसर आपका 34 का डी इज राइट आदि जी का, और आपका कैफीन से, लेकिन कैफीन के साथ ऑक्जेलिक अम्ल भी होगा। A+C इज राइट आंसर, 34 का डी। ए नहीं होगा पूजा, क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल के साथ हमारा विकल्प एक देखो कैफीन भी दिया हुआ है, अगर कैफीन नहीं देता तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाता, प्रोटीन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ए एंड सी होगा। तो राइट हमारा 34 का आंसर डी होगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 हमारा ये कह रहा है कि आयोडीन खाने से, आयोडीन जो नमक से खाने से बचाव मिलता है। तो अगर हम आयोडीन का सेवन करें, अपने खाने में सही मात्रा में प्रयोग करें, जितना हमारे शरीर को जरूरी है, आवश्यक है, तो हमें कौन सी बीमारी से क्या होगा, बचाव देखने को मिलेगा। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं रक्तहीनता की बात हो रही है, सेकंड की बात करते हैं स्कर्वी की बात हो रही है, थर्ड की बात करते हैं क्लोरोसिस और फोर्थ की बात करते हैं गलगंड। तो हमें इसमें से करेक्ट आंसर करना है कि अगर आयोडीन का सेवन हम कर रहे हैं तो किस प्रकार की बीमारी से हमें बचाव देखने को मिलता है। डी इज राइट आंसर यादव जी, बिल्कुल करेक्ट है आपका। सोनाली कुमारी जी 35 का आपका आंसर आता है बेटा डी, आदि का भी डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है गलगंड या ग्वाइंटर, करेक्ट आंसर, या घेंघा, है ना, तीनों बीमारियों जिसमें क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि थी, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जो श्रावण करी थी वो फूल जा रही थी। ठीक है, हाँ बिल्कुल गीता जी का आंसर करेक्ट है 35 का डी आंसर इज राइट। गलगंड की बात हो, क्योंकि आयोडीन की बात जहां आ जाए और अगर गलगंड दिखे, घेंघा दिखे, ग्वाइंटर दिखे, या फिर हमें क्रिटिनिज्म दिखे, क्रेटिनेज, हमें लगता है बीमारी याद ही हो चुकी होगी, या मिक्सेडीमा दिखे, या हमें मंदबुद्धि दिखे, है ना, अगर इतनी चीजें हमें देखने को मिल रही है तो जाहिर सी बात है वहां क्या होगा, आयोडीन ही होगा। बिल्कुल, तो हमें लगता है आयोडीन से सारे जो नाम होंगे लगभग तो याद ही हो चुके हैं बार बार रिपीट करने से। चलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर 35 का डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं कि 36 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि जख्म को भरने के लिए, किसकी बात हो रही है, जख्म को, जो हमें घाव लग जाते हैं, चोट लग जाती है, तो उसको भरने के लिए निम्नलिखित तत्व शामिल है। तो इसमें ऐसा कौन सा तत्व है जो घाव को भरने के लिए शामिल है। अगर फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं तो बात हो रही है यहाँ पर कैल्शियम की, सेकेंड विकल्प की बात करते हैं सोडियम की, थर्ड विकल्प की बात करते हैं जस्ता की, और फोर्थ विकल्प की बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो चारों में से ऐसा कौन सा विकल्प हमारा सही है जो क्या करे, हमारे घाव को भरने में शामिल है। वह ऐसा कौन सा तत्व है जो घाव को भरने में क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है, सहायक हो रहा है। थर्टी 36 सॉरी, और इसके साथ ही एक विटामिन भी होगा जो क्या करे, घाव को भरने में, जख्म को भरने में सहायक होगा, विटामिन प्लस खनिज भी होगा। तो अभी तो हम यहाँ पे 36 का ए आंसर करें, कैल्शियम करें, आदि कैल्शियम करें आप बेटा। और नेक्स्ट कोई, कैल्शियम क्या करता है, हमारे शरीर में हड्डियों का विकास करता है, हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। 36 का ए बिल्कुल गलत है पूजा, सब 36 का सी आप लोग करें, जस्ता इज करेक्ट आंसर। किसने दिया है,
सोनाली ने दिया बिल्कुल 30 करेक्ट आंसर है आपका बेटा, 36 का सी आंसर जस्ता। यह क्या करता है, सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर में मौजूद होता है, लेकिन ये क्या करता है, घाव को या जख्मों को भरने में सहायक होता है। और अगर आप लोग जो ए आंसर करो कैल्शियम, तो यह क्या करता है, हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। किसके, हड्डियों के। कहीं भी हड्डियों से जुड़ी समस्या देखने को मिली या हड्डियों से जुड़ी कोई भी बात आ रही है, बीमारी हो, तो कैल्शियम या फास्फोरस आंख बंद करके उस पर हमें टिक कर देना है। लेकिन अगर घाव की बात हो रही, जख्म की बात हो रही है, तो ना कैल्शियम पे जाना है, ना सोडियम पे जाना, ना मैग्नीशियम पे जाना है। सोडियम क्या करता है, हृदय जैसी बीमारी को देखने में, विटामिन के, हाँ बिल्कुल के भी आता है, करेक्ट। और साथ में आदि का आंसर सही है के, 36 का सी, हाँ करेक्ट। ये पूछा जा चुका, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वहीं से उठाया गया, रिपीटेड है, ठीक। और मैग्नीशियम की बात करते हैं तो महिलाओं में दुख देखते हैं जो श्रावण होता है उसमें क्या करता है, मदद करने का कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर 36 का सी हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 ये कह रहा है कि आयोड, फिर से आयोडीन का ही आ गया है, क्योंकि अभी तक ज्यादातर आयोडीन से पूछा गया। ऑस्टियोपोरोसिस। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 37 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, मतलब आयोडीन की कमी से कौन सा ऐसा रोग हो सकता है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं रतौंधी की बात हो रही है, सेकंड विकल्प की बात करते हैं बेरी, थर्ड की बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, और फोर्थ की बात करते हैं ग्वाइंटर। तो किसी का आंसर अभी तक आ चुका है, आदि का आंसर आ चुका है, आदि का आंसर है डी, ग्वाइंटर इज करेक्ट। और गीता जी का भी आंसर इज राइट, आंसर इज करेक्ट, ग्वाइंटर। रतौंधी की बात करते हैं तो रतौंधी जो रोग होता है किससे होता है, विटामिन ए की कमी से। किसकी, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है। अगर बेरी की बात करते हैं तो किसकी कमी से होता है, 37 का डेज बिल्कुल, पूजा जी का भी आंसर राइट, के, हाँ बिल्कुल। अब बेरी बताना होगा कि बेरी किसकी कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं तो ये किसकी कमी से, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, रिकेट जैसी जो हमें बीमारी होती है किसकी कमी से देखने को मिलती है, कैल्शियम की कमी से देखने को मिलती है। किसकी, कैल्शियम की कमी से हमें ये बीमारी, सूखा रोग, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में कैल्शिफिकेशन का ना होना। विटामिन ए इज, विटामिन ए बिल्कुल, ए हमारा रतौंधी होगा। बेरी किससे हो रहा है, विटामिन बी, बिल्कुल सोनाली जी, B1 बिल्कुल करेक्ट, बी, विटामिन बी से क्या हो रहा है, हमें बेरी बीमारी देखने को मिल रही है। और ए से हमें रतौंधी और ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम एंड विटामिन डी की भी कमी से सूखा रोग जो हो जाता है। ग्वाइंटर के करेक्ट आंसर है हमारा आयोडीन का, ग्वाइंटर इज राइट आंसर। बेरी विटामिन सी, विटामिन सी से बेटा बेरी ने स्कर्विक एसिड उसका नाम है, और स्कर्वी नामक बीमारी हमें देखने को आदि मिलती है, ठीक है। बेरी हो गया, या फिर क्या कहते हैं, बेरी फैक्टर कह रहे थे तो बी को कह रहे थे बेटा, सी को नहीं कह रहे थे, ओके हाँ। थायमिन बिल्कुल, इसका रासायनिक नाम थायमिन है, करेक्ट, बी की राइट आंसर है, तो हमारा इस राइट आंसर होगा बी ही होगा। तो चलिए 37 का करेक्ट आंसर फिलहाल डी है। अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में जिंक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जिंक की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा ये कह रहा है कि मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है, मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं हीमोग्लोबिन का, सेकंड की बात करते हैं डीएनए तथा आरएनए का संश्लेषण, थर्ड विकल्प की बात करते हैं हड्डी स्वास्थ्य, फोर्थ विकल्प की बात करते हैं हार्ट अटैक जैसी बीमारियां। तो जो जिंक का हमारे शरीर में कार्य है वह क्या है, 38 का भी बिल्कुल सही है आप लोग का। जितना डिलीट करना ही नहीं चाहिए, रहने देना चाहिए, गलत होगा फिर उसे देखेंगे फिर से वो सही होगा। क्या बात है भाई, एकदम सन्नाटा छा गया है। सोनाली जी का आंसर आ गया, 38 का ए आंसर कर रहे हो बेटा। आपकी जिंक का मुख्य कार्य हीमोग्लोबिन का, थोड़ा सा और विकल्प पे ध्यान दो, डीएनए आरएनए का संश्लेषण, हड्डी हार्ट, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपका आया जा चुका है, 2 बार रिपीटेड किया जा चुका है।
38 का पूजा का भी ए आंसर आप भी कर रहे हो बेटा, गीता जी भी आंसर ये करो। नहीं, चलिए इसका ए आंसर हम लोग करते हैं। यहाँ पे डीएनए की बात करते हैं, किसकी? क्योंकि मुख्य कार्य की बात हो रही है, किसकी? मुख्य कार्य की बात हो रही है। तो जब इसके मुख्य कार्य की बात होगी, डीएनए आरएनए के संश्लेषण की बात होगी। यादव जी आपका आंसर ए बिल्कुल गलत है, आंसर पर ध्यान दीजिए, बी होगा। चलिए डीएनए आरएनए, ये हमारा क्या कहते हैं, थायमिन में भी डीएनए आरएनए में संश्लेषण में सहायता, जैसे हंगर विटामिन के नाम से जाने थे। और जिंक की बात करते हैं तो इसके भी मेजर कार्य की बात, किसकी? मेजर कार्य की बात हो रही है, तो डीएनए आरएनए इज राइट आंसर होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते। 39 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मंद बुद्धि, किसकी बात हो रही है? मंद बुद्धि, जो जड़ बुद्धि के बालक होते हैं, जिनको बिल्कुल कोई चीज देर से समझ में आता नहीं आता है, तो मंद बुद्धि या काफी धीरे से चीजों को समझना निम्न में से किस कमी के कारण होती है? तो जो बालक है जो मंद बुद्धि का शिकार हो जाता है, वह हमें किस कमी से देखने को मिलती है? फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं तो पहला विकल्प हमारा आयोडीन है, सेकंड की बात करते हैं कैल्शियम है, थर्ड की बात करते हैं लोहा की बात हो रही है, और अगर विकल्प फोर्थ की बात करते हैं तो विटामिन ए की बात हो रही है। 4 विकल्प दिए हैं, चारों में से आंसर हमारा एक ही सही है और क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। यादव जी नो मैम, किस लिए भाई? गीता का आंसर आ चुका है और खान जी का भी आंसर, आदि का आंसर आ चुका है। 39 ए इज राइट, करेक्ट, आयोडीन इज राइट आंसर। हमने अभी कैल्शियम से कुछ बीमारियां बताई थी, तो आप दोनों लोग मुझे आंसर, ये कोई भी आंसर बताए कि कैल्शियम की कमी से कितने प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में देखने को मिलती हैं। 39 ए इज राइट, बिल्कुल सभी का आंसर करेक्ट है। ऐसा लग रहा है यादव जी आंसर देके बस चिपका दे रहे हो, उसकी बाद फिर बोल रहे नो मैम, क्यों? जैसे आंसर आ रहे हैं बस आप उसी आंसर पे करेक्ट कर दे रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की मंदबुद्धि, आयोडीन इज राइट आंसर। आपका क्वेश्चन 40 का ऑस्टियोप्रोसिस, हाँ बिल्कुल, ऑस्टियोप्रोसिस इज राइट आंसर। कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स जैसी बीमारी देखने को मिलती है। सोनाली जी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, ठीक है, इस बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए विटामिन ए भी हम लोग देखा कि रतौंधी आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो जो विटामिन ए की कमी से देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बताइए कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारी हमें देखने को मिलती है? ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रतौंधी हो गया, बिटॉर्ड स्पॉट्स हो गया, जीरोपैथेलमिया हो गया। ऐसी चीजें क्या होती है ना, माइंड में रिकवर होती रहती, बार बार जब बैक होता है ना तो चीजें याद आ जाती कि हाँ यहाँ पर इस कमी से ये बीमारी होती। पूछा बिल्कुल ऐसे जना, कोई अलग से हटके चीजें नहीं आती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई चीज बहुत अलग से आएगी। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पेपर को देखते हैं ना, कैसे आंसर हमें देखने को मिलते हैं, तो लगता है ये चीज हमें आ रही थी पर गलत हो गया। चलिए तो इसका आप लोग देखना और सीरियल बाई से देखना, ऐसा नहीं कि आगे पीछे देख ले रतौंधी, ये नहीं, बिल्कुल सीरियल बाई से विटामिन ए की जितनी भी बीमारियां हैं यह देखना, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। एक बार मैंने इसमें बताया, आप वीडियो में चाहो तो पीछे जाकर देख सकते हो। किसी का मैसेज है, आदि जी का, हाँ रतौंधी, जीरोपैथेलमिया बिल्कुल आपका सही, लेकिन सीरियल वाइज से आप उसे देखना। विटॉर्ड स्पॉट बिल्कुल सही, जिसमें क्या होता है आंखों में भी धब्बे देखने को मिलते हैं, राइट है, लेकिन बस हमने आपसे कहा ना उसे सीरियल वाइज देखना, जिससे ये रहता है ना कि कभी कभी क्रम लगाने को नेट में देता है तो वो चीजें हमें काम आती हैं, सिंपल सा नहीं पूछेगा नेट में। चलिए 40 नंबर की बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित, मतलब कंट्रोल की बात कर रहा है कि नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। पहले विकल्प की बात करते हैं सोडियम, सेकेंड विकल्प की बात करते हैं सल्फर, थर्ड विकल्प की बात करते हैं पोटेशियम, और फोर्थ की बात करते हैं लोहा या लौह की बात हो रही है। 4 विकल्प है तो चारों में से हमें एक राइट आंसर देना, करेक्ट आंसर एक ही होगा इसका। कि हृदय की धड़कन, जो हमारी हार्ट है, हृदय की धड़कन, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ओके नहीं, एक बार देखना जरूर, एक बार देखोगे माइंड में सेट हो जाएगा, दोबारा देखने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं कि हृदय की धड़कन कंट्रोलिंग की बात हो रही है कि कौन सा खनिज आवश्यक है। 40 का आंसर ए कर रहे हैं आप गीता जी, और ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा बेटा, रिपू का भी आंसर ए आ रहा है। सोडियम, वो सल्फर तो नहीं है, लौह तो नहीं है, पर आप देखिएगा 2 विकल्प की बात हो रही है, सोडियम एंड पोटेशियम।
40 का आंसर डी नहीं होगा बेटा। लौह सोनाली किसी भी तरीके से लौह नहीं होगा, लौह नहीं, ये सब रक्त को बनाने का, हीमोग्लोबिन के निर्माण करने का काम कर सकता है या उसको शरीर में पहुंचाने का, लेकिन ये हृदय को कंट्रोल करने का कार्य नहीं करेगा। सिर्फ हम दो के आपको विकल्प की बात करें, सोडियम एंड पोटेशियम। 40 का आंसर ए कर रहे हो आप, बी। ठीक है, जब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मौजूद हो तो सीधा सा आंख बंद करके पोटेशियम पर टिक कर देना, जब दो ऑप्शन मौजूद हो तब, ठीक है। और अगर ए यहाँ पे ए एंड प्लस ऐसे सी दिया होता तो भी हमारा आंसर इज राइट होता, पर यहाँ पे बी और डी किसी भी प्रकार से आंसर थे, क्योंकि हृदय के धड़कने की कंट्रोलिंग की बात हो रही है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि 41 क्या कह रहा है। प्रजनन एवं भ्रूण नहीं होगा, दुग्ध की बात होगी। प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ऐसे मिनरल्स को बताना है जो क्या कहना, प्रजनन एवं महिलाओं में क्या कहता है, दुग्ध का चलिए तो यहाँ पे क्या करें, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है, तो दुग्ध का। तो यहाँ पे फर्स्ट विकल्प की बात हो रही है, लौह की बात हो रही है। सेकंड की बात हो रही है मैग्नीशियम, थर्ड तांबा, फोर्थ कैल्शियम। तो कोई एक विकल्प इसमें से बताना है जो क्या कर रहा है, प्रजनन और दुग्ध का क्या कर रहा है, श्रावण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि 41 हमारा क्या कह रहा है। तो हमारे शरीर में जो मैग्नीशियम होता है ना 25 से, चलो आंसर हम ही बता दी, कोई नहीं। तो इसका है प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु जो हमारा मिनरल से मैग्नीशियम आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे शरीर में 25 से 30 ग्राम, कितनी इसकी मात्रा होनी चाहिए, 25 से 30 ग्राम इसकी मात्रा हमारे शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा मौजूद होनी चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है मैग्नीशियम हमारे शरीर में, यह हमारे शरीर में प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण कर रहा है। ठीक है, दो चीजें, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण कर रहा है मैग्नीशियम, इसलिए हमारे शरीर में आवश्यकता है, जिसकी मात्रा 25 से 30। हाँ बिल्कुल, बी इज राइट आंसर, पूजा का भी, यादव जी का भी। 41 में और भी, हाँ आदि जी का भी है और गीता जी का भी है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है हम लोग को 41 का। आगे बढ़ते, मैग्नीशियम प्रजनन एवं, ये ध्यान रखना, प्रजनन एवं दुग्ध ये मेन, और ये हमारे शरीर में इतनी मात्रा में पाया जाता है। दो बातें इसमें हमें ध्यान रखनी है, है क्या, खनिज है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि 42 हमारा ये कह रहा है कि शरीर को ऊर्जा, मतलब जो शरीर को एनर्जी है, ऊर्जा ना देने वाला, मतलब ना के बराबर बिल्कुल भी नहीं देना, ना देने वाला भोजन तत्व है। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो शरीर को क्या करे, ऊर्जा नहीं प्रदान कर रहा, नहीं दे रहा है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, सेकंड की बात करते हैं प्रोटीन, थर्ड की बात करते हैं खनिज, और फोर्थ की बात करते हैं वसा। चलिए करेक्ट आदि जी, 42 का आंसर आप बेटा डी करो। नहीं बेटा डी करो, वो मैंने अभी देखा, देखिए ऊर्जा ना देने वाली बात, अगर ऊर्जा देने वाली बात होगी ना तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है, ये जो हमारे तीन है हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, ऊर्जा देने का कार्य, ऊर्जा देने का कार्य। CHO कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, FAT, ठीक है। तो ये जो तीन है हमारे शरीर में क्या कर रहे हैं, एनर्जी देने का कार्य करते हैं। जो मिनरल्स होता है ना, जो खनिज लवण होता है, ये हमारे शरीर में क्या करता है, क्या कहते हैं, निगनात्मक और नियामक कार्य होता है। हाँ शत्रुघ्न सिंह यादव जी, बिल्कुल आपका इतना बड़ा नाम है शत्रुघ्न सिंह यादव, तो इसका डी राइट आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा मिनरल्स, खनिज होगा, क्योंकि हमें हरी पत्तियों से प्राप्त होता है और यह हमारे शरीर में क्या करता है, वृद्धि का कार्य करता है, सुरक्षा का कार्य करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करेगा, लेकिन ऊर्जा देने का कार्य ना के बराबर करेगा। तो यह शरीर को ऊर्जा ना देने वाला जो हमारा भोजन तत्व है खनिज लवण है, राइट आंसर सी। और ये जो हमारे तीन है वह क्या है, ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। अगर हम बात करते हैं 1 ग्राम कार्बो से 4 कैलोरीज प्राप्त होती है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरीज प्राप्त होती है, और 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरीज, 9.1 कैलोरीज हमें प्राप्त होती है। इससे हमें 4 कैलोरीज प्राप्त हो रही थी, 1 ग्राम से 4 कैलोरीज,
और यहाँ पे हमें 9.1, लेकिन मिनरल्स में हमें किसी भी प्रकार का देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये 3 चीज हमारे ऊर्जा देने वाले तत्व हैं। हाँ चलिए, सी इज राइट आंसर, मतलब डिलीट करके फिर आप उसको रिप्लाई कर दे, कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो सी इज करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट भी हम लोग यहाँ पे इन तीनों चीजों को भी देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्न में से खनिज लवण के स्रोत हैं। तो खनिज लवण के स्रोत कहने का तात्पर्य क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि खनिज लवण हमें किन स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होता है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां की बात हो रही है। सेकंड की बात करते हैं, दूध की बात हो रही है। थर्ड विकल्प की बात करते हैं, संतरे की बात हो रही है। और फोर्थ विकल्प की बात करते हैं, सोयाबीन की बात हो रही है। तो हमें ये बताना है कि जो मिनरल्स के स्रोत है ना, नॉर्मल क्या बताना, मिनरल्स के स्रोत को बताना है कि मिनरल्स का जो स्रोत है हमारे शरीर में कहाँ से मिल रहा है, कैसे प्राप्त किया जा रहा है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 43 का ए देखो, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। रिपु का भी, राहुल का भी करेक्ट आंसर, सबका आंसर इज राइट। हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें क्या हो रहा है, मिनरल्स की प्राप्ति हो रही, करेक्ट, बिल्कुल। इतना इजी कि सभी के आंसर, किसी की गलत होने की संभावना ही नहीं। राहुल जी का भी ये बिल्कुल, पूजा जी का भी 43 का आंसर ए सही है। यादव जी पिछड़ गए, चलिए कोई नहीं। चलिए गीता जी का भी आंसर 43 का ए सही। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 44 की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स बना है, किसके अंतर्गत हमें इस ऑप्शन को उठा के भरना है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, तथा रिकेट्स, किसकी बात हो रही है, रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। तो ऐसी कौन सी इस चारों ऑप्शन में से ऐसी बीमारी है जो हमें कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। फर्स्ट विकल्प की बात करें, स्कर्वी की बात हो रही है। सेकंड की बात करें, ज्वर की बात हो रही है। थर्ड बेरी, फोर्थ की बात करें, ऑस्टियोमलेशिया की बात हो रही है। तो कोई एक ऐसी बीमारी है जो, वो बीमारी तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की, मतलब अगर वो बीमारी हमारे शरीर में हो जाए तो कैल्शियम की मात्रा उसमें अधिक दी जानी चाहिए। तो अगर हम स्कर्वी की बात करें, बिल्कुल भी नहीं, विटामिन सी से जुड़ा है। यहाँ पे हम ज्वर की बात करें, नहीं। बेरी की बात करें, आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 44 का आंसर आ चुका है। 44 का आंसर सोनाली जी का डी इज राइट। राहुल का भी सबका सही है, रिपो का भी सही कि 44 का आंसर ऑस्टियोमलेशिया करेक्ट आंसर। यहाँ पे होगा ऑस्टियोमलेशिया तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जानी चाहिए, बिल्कुल। खान जी का भी आंसर 44 का डी इज राइट आंसर। खान, राहुल, रिपो सभी का आंसर सही, 44 का डी। ये भी बहुत इजी था, इसलिए आप लोग ने आंसर बहुत आसानी से कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। आदि बिल्कुल सही है बेटा, आपका आंसर 44 का डी। चलिए क्वेश्चन 45 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 मुझे लग रहा है रिपीटेड है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लेते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। फर्स्ट विकल्प स्कर्वी, सेकंड घेंगा, बेरी एंड रिकेट्स। नाम कोई बात नहीं, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया। चलो कुछ तो चेंज हुआ, कुछ तो चेंज नया देखने को मिला ना। 45 का बी इज राइट आंसर, सोनाली और रिपू का करेक्ट। तो उसे लॉक कर दिया जाता है, घेंगा इज राइट। घेंगा इज राइट आंसर। राहुल का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 45 बिल्कुल आदि, बी आंसर इज राइट। 45 का बी आंसर इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। दांतों की बात हो रही है, दो तो कोई शब्द नहीं। दांतों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा होता है। अगर विकल्प की बात करते हैं, फर्स्ट विकल्प है हमारा प्रोटीन, सेकंड विकल्प की बात करते हैं कैल्शियम, थर्ड विकल्प की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और फोर्थ विकल्प की बात करते हैं वसा। बिल्कुल पूजा जी करेक्ट आंसर 45 का बी, और शत्रुघ्न सिंह यादव जी का भी राइट आंसर बी। चलिए करेक्ट सही आपका इतना। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दांतों की किसकी बात हुई, जो हमारे मुख में दांत है जिससे हम क्या करते हैं, चीजों को चबाते हैं, खाते हैं, यू खाते हैं ना। आप लोग आंसर आ भी चुका है, तो उसकी बात करते हैं। तो आप लोग आंसर बी 46 इज बी इज राइट आंसर। जिसके भी आए, रिपू, राहुल सबकी करेक्ट है। 46 का बेस कैल्शियम को लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि कैल्शियम क्या करे, दांतों को मजबूत बनाने का कार्य कर रहा है। 46 बिल्कुल यादव जी आपका भी बी है, और आदि जी का भी बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए कार्बोहाइड्रेट नहीं, फैट नहीं, प्रोटीन। अब क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। 47 देखते हैं। मिक्सिडीमा, अब ये सोचेंगे हमने ऑलरेडी एक बीमारी देख ली, फिर इसके बारे में आ गया।
चलो, मिक्सेडीमा निम्न कमी से होता है। अभी तक वहां पे खनिज पूछा जा रहा था, अब सीधे रोग को दे दिया गया, किसकी कमी से होता है। क्वेश्चन को बस बदलने का एक प्रारूप है कि कभी इस तरीके से पूछा जाएगा, कभी रोग को ही उठा करके दे दिया जाएगा। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं, लौह तत्व की बात हो रही है। सेकंड की राइबोफ्लोविन की बात हो रही है। थर्ड पायराडॉक्सिन की बात हो रही है। और फोर्थ आयोडीन की बात हो रही है, पायराडॉक्सिन। और फोर्थ विकल्प आयोडीन की बात हो, तो बस एक क्वेश्चन को पलटा गया, उसका प्रारूप बताया गया और कुछ नहीं। 47 इज राइट आंसर। रिपु का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, आयोडीन इज राइट आंसर। अच्छा, पायरोडॉक्सिन क्या है? कौन से विटामिन का पायरोडॉक्सिन नाम है? किसी के दिमाग में आ रहा है तुरंत? चैट रेट 12 है, 12 है, रिप्लाई केवल 4-5। 47 रिपु का आंसर बिल्कुल सही है। 47 का डी याद है आपका भी सही, आयोडीन इज करेक्ट आंसर। अभी हमें बताना बेटा कि जो पायरोडॉक्सिन है ये किस विटामिन का नाम है? बिल्कुल पूजा जी करेक्ट आंसर डी। हाँ जी का भी आंसर सही है। चलिए हम आपको बता दें, जो पायराडॉक्सिन होता है B6, किसकी बात हो रही? B6 की, क्योंकि B5 पेंटोथेनिक, B6 पायराडॉक्सिन, B7 बायोटिन। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा B6 को हम पायराडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 48 की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? 48 की तरफ चलते। 47 हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट आंसर आप लोग दे चुके हैं। तो 48 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 48 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारा ये कह रहा है कि मैग्नीशियम, किसकी बात हो रही है? मैग्नीशियम की बात हो रही है कि हेतु महत्वपूर्ण है। तो मैग्नीशियम किस लिए महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं हड्डी बनने, सेकंड की बात करते हैं अंग सुरक्षा, थर्ड की बात करते हैं जल पुनः प्राप्ति, तो फोर्थ की बात करते हैं वॉवेल गति। वॉवेल गति की बात हो रही, तो मैग्नीशियम के बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 मैग्नीशियम की बात हो रही है। तो चलिए इसका आंसर हमें आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बिल्कुल विटामिन, हाँ बी बिल्कुल आदि विटामिन बी है बेटा, पर बी के हमें पता है कि पूरे कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि B1 थायमिन हो गया, B2 राइबोफ्लोविन होगा, B3 नियासिन होगा, B5 पेंटोथेनिक होगा, B6 पायराडॉक्सिन। तो हमें जो पायराडॉक्सिन का बताना था तो B6 होगा। ठीक है, ये हमें याद रहना चाहिए, कभी भी सीरियल लगाने को पूछा जा सकता है। फिलहाल हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जो किस लिए निर्माण है? अंग की सुरक्षा कर रहा है, जल की प्राप्ति कर रहा है, या फिर हड्डी बनाने के लिए कर रहा है? किस लिए यह महत्वपूर्ण है? तो गीता जी का आंसर 48 का आंसर बी आ गया बेटा, अंग सुरक्षा। नेक्स्ट कोई और बेटा, आपका आंसर यहाँ पे थोड़ा सा एक विकल्प आप नीचे आओगे, हड्डी बनने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हड्डी बनने की बात है। जो मैग्नीशियम का सबसे जो मुख्य कार्य होता है वह हड्डी बनाने के सबसे पहले करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी संभवतः प्रयास अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा ये कह रहा है कि सूक्ष्म तत्वों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है, सिंपल सा एक एग्जांपल देना है सूक्ष्म तत्वों का, जो सूक्ष्म मतलब बहुत कम, थोड़े की बात और अल्प की बात हो रही है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं तांबा, सेकंड की बात करते हैं जल, थर्ड की बात करते हैं रक्त, फोर्थ की बात करते हैं लार। तो ऐसा कौन सा है तत्व जो एक हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में क्या है, मौजूद है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, जल, रक्त, लार या तांबा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, आंसर हम लोग कर ले जाएंगे। बिल्कुल यादव जी सी कर रहे हैं, यादव जी आपका आंसर ए होना चाहिए। ए नहीं मतलब ए है। ठीक है, हड्डी बनने की बात हो रही, मैग्नीशियम की बात हो रही थी, तो हड्डी बनाने का कार्य क्या करता है? पहले करता है। 49 का ए आंसर करो राइट, बिल्कुल सोनाली जी करेक्ट आंसर है आपका तांबा। 49 का गीता का भी आंसर है तांबा, क्योंकि जल भी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है, रक्त भी ठीक और लार भी, लेकिन जो सबसे कम मात्रा में सूक्ष्म मात्रा की बात हुई तो तांबा की बात की जा रही है। फोर्टी 49 का ए पूजा का भी आंसर राइट है, आदि का भी बिल्कुल सही है ए। तांबा को हम कॉपर भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कॉपर, तांबा को कॉपर भी कहते हैं। ठीक है,
देखो 49 का ये आंसर का। चलिए अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसके साथ ही मिनरल्स की क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन देखते हैं, जस्ता के लिए आवश्यक है, किसकी बात हो रही है? जस्ता की बात हो रही है कि जस्ता भी क्या है? एक मिनरल्स है, तो जस्ता के लिए आवश्यक है। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं, सेल्स डिवाइड कोशिका विभाजन की बात हो रही है। सेकंड की बात करते हैं, वृद्धि की बात हो रही है। थर्ड की बात करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली। और की बात करते हैं तो सभी या उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जस्ता क्यों आवश्यक है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सो रिप्लाई। करेक्ट, आदि जी का करेक्ट फर्स्ट आंसर आ गया कि 50 का आंसर इज डी, उपयुक्त सभी आपने कर दिया। कभी नहीं होगा बेटा, प्रतिरक्षा प्रणाली, कोशिका विभाजन, वृद्धि, उपयुक्त सभी जस्ता का आवश्यक है। सी एंड डी, गीता जी का आंसर है सी एंड डी। 50 का डी सोनाली जी का आंसर है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, जस्ता जो आवश्यक, जो प्रमुख इसकी आवश्यकता की बात, तो वृद्धि की बात करेंगे। प्रतिरक्षा प्रणाली जो मिनरल्स होता है ना, तो वो सारे विटामिन करते हैं और इसके साथ हम देखेंगे सभी नहीं हो जाएगा। सेल्स डिवाइड मतलब कोशिका विभाजन की बात हो रही है तो नहीं, यहाँ पे जो जस्ता हो जाएगा करेक्ट हमारा आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वृद्धि होगा इज राइट आंसर। क्योंकि ये भी रिपीट, जो भी आपके आज क्वेश्चन आपको देखने को मिले लगभग सभी रिपीटेड थे। पूजा का आंसर बिल्कुल सी आपका है बेटा, प्रतिरक्षा प्रणाली वृद्धि की बात करते हैं। चलिए इसके साथ ही आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। सोनाली जी का भी सी पहले आपने दी दिया था बेटा, बी पर आ जाओ, ठीक है। और एक बार इसे चेक करना, कहीं भी अगर आपको डाउट लगे तो फिर आप कमेंट में लिखिएगा, फिर उसको देख के क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को गुड नाइट। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलता है। मिनरल्स खत्म।